पाकिस्तान हमेशा अनप्रेडिक्टेबल तो थी लेकिन आजकल इस वर्ल्ड कप में खेले भी अनप्रेडिक्टेबल ही है कि यूएसए से हार गई। तो लो स्कोरिंग मैच तो इस टीम को फेवर करना चाहिए था बिल्कुल। क्योंकि ये जिस अंदाज में सारे जो T20 के दिग्गज है, सारे जो देश जिस तरीके से क्रिकेट इवॉल्व हो रही है T20 फॉर्मेट भी, उस तरीके से तो पाकिस्तान खेलना पसंद नहीं करता है। बोर्ड का एक विजन होना चाहिए कि टीम में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा पहले बोर्ड में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब रियाज और मोहम्मद आमिर ये दो ऐसे नाम हैं जो बैठकर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर इसी पाकिस्तान टीम के खिलाफ अपने कमेंट्स देते थे जैसे हम दे रहे हैं। आज उनमें एक सिलेक्टर और एक प्लेइंग 11 में करेक्ट। तो जो बंदे क्रिटिसाइज कर रहे थे सेम गलतियां अगर आज वो उनके पास पावर आई है, वो सिलेक्टर बने हैं, तो उन्होंने भी क्या किया है? सबसे पहली चीज़, यार मोहम्मद आमिर मेरे साथ था, इसको ले लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई ना कर पाना काफ़ी हैरान कुन है। भारतीय एक्स क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और ज़हीर खान ने भी काफ़ी मायूसी का इजहार किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 8 मरहले में नहीं पहुंच पाई। इस हवाले से मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। खेल खेलते हैं, कभी पता नहीं होता कौन सी टीम आ जाएगी, पर जब नहीं भी खेलते तो उनके साथ घटनाएं कुछ ऐसी घट जाती हैं जो चर्चा का विषय बन जाती हैं। वीरू बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान हमेशा अनप्रेडिक्टेबल तो थी लेकिन आजकल इस वर्ल्ड कप में खेले भी अनप्रेडिक्टेबल ही है कि यूएसए से हार गई। तो वो अनप्रेडिक्टेबल ही है कि भाई आप यूएसए से कैसे हार सकते हो, वो भी आप मतलब इतनी अच्छी सिचुएशन में थे। ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत तगड़े खेले, फिर आपने प्लेऑफ में 18-19 रन बनवा दिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को देखने की ज़रूरत है कि क्या जो सही जो उन्होंने टीम पिक की थी क्या वो सही थी कि नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर ओपनर भरे हुए थे पाकिस्तान ने, और ऐसा एक भी ओपनर नहीं है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सके, जो 200 के स्ट्राइक रेट पर रन बना सके। क्योंकि रिजवान और बाबर आजम को हमने बहुत देखा है, उनका स्ट्राइक रेट कभी 200 का नहीं होता, कैरियर का नहीं, मतलब किसी एक मैच में भी नहीं देखा। तो एक ऐसा तो चेंज लाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप 3 वर्ल्ड कप पिछले यही ओपनिंग पेयर आ रहा है, यही खेल रहे हैं, सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, तो रिजल्ट भी सेम ही रिपीट होंगे। एग्जैक्टली अगर एक ही चीज़ आप करते रहेंगे तो फिर रिजल्ट भी आपको सेम ही मिलेगा। पर जैक एक बात तो पक्की है, क्योंकि ये जो हमने पिचेस देखी हैं यहाँ पे, जैसा वर्ल्ड कप देखा है, हमें ऐसा लगा था कि ऑब्वियसली ये वो वाला T20 क्रिकेट नहीं है जो लोग आईपीएल में आदी हो गए थे 2.5 महीने के लिए कि अरे 250 के स्कोर बनते हैं, 225 के स्कोर बनते हैं। लो स्कोरिंग मैचेस थे ये। इनके गेंदबाजों ने फिर भी ठीक काम किया है जहां पर कर सकते थे, वो एक वो सुपर ओवर छोड़ के ठीक ठाक काम किया गेंदबाजों ने। पर बल्लेबाजों ने जरूर, बल्लेबाजों की रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल अच्छी नहीं है इस टूर्नामेंट की। नहीं देखिए, अगर लो स्कोरिंग मैचेस थे ना तो फिर इनको ज़्यादा फायदा होना चाहिए था, क्योंकि आपकी जब बल्लेबाजी वहाँ पर पेपर पे नज़र आ रही है तो इतनी स्ट्रेंथ उसमें नज़र नहीं आ रही है। तो लो स्कोरिंग मैच तो इस टीम को फेवर करना चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि ये जिस अंदाज में सारे जो T20 के दिग्गज है, सारे जो देश जिस तरीके से क्रिकेट इवॉल्व हो रही है T20 फॉर्मेट भी, उस तरीके से तो पाकिस्तान खेलना पसंद नहीं करता है। पाकिस्तान कह रहा है कि ऊपर से हम समय लेंगे, नहीं तो दूसरी टीमें कहती है कि पावर प्ले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कितना आप पावर पैक्ड गेम कर सकते हो। नीचे आपको ज़्यादा दिग्गज पावर पैक्ड बल्लेबाज नज़र आते हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तान में उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे। जब आप बात करते हो तो आपने इफ्तिकार का भी नंबर चेंज कर लिया उस चक्कर में, कि जो 4 या 5 नंबर का बल्लेबाज है, आपने उसको कहा कि आप 6 या 7 नंबर पे बल्लेबाजी कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के सिलेक्शन को लेके एक चिंता का विषय। मैं ऐसे समझता हूँ कि पाकिस्तान को यहाँ पर इस वक्त ये सोचना चाहिए कि आने वाले समय में क्या आप किस तरीके से टीम को देख रहे हो। हाँ, उसके लिए वो बोर्ड का विजन भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए वो स्टेबिलिटी ज़रूरी है। प्लेयर आइडेंटिफाई करके उन्हें ज़्यादा मौके देना, मैं समझता हूँ ये एक नज़रिया ज़रूर वो देख सकते हैं। और जो सीनियर खिलाड़ी है उनकी तरफ भी आपको देखना है कि आपको पूरे नए डायरेक्शन में जाना है, युवाओं को मौका देना है और कहना है कि चलिए यहाँ से आगे अभी 3 साल ये ट्रांजिशन फेज़ है। हम एक तो पहले आपका कप्तान चुनेंगे कि कौन सा कप्तान, अगर वो बाबर है तो ठीक है बाबर को मौका दीजिए, अगर वो शाहीन है तो शाहीन को, अगर वो रिजवान है तो रिजवान। चाहे जो भी खिलाड़ी, आपको ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप पीछे से और पीछे ही चलते चले जाओगे। तो पूरा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा इनको। स्टार्टअप्स में एक वर्ड होता है, बड़ा यूज करते हैं फाउंडर, पिवट। जब कोई बिजनेस एक तरफ ठीक नहीं चल रहा तो कहते हैं पिवट करिए, उसको पिवट करके किसी और डायरेक्शन में चलिए। इनकी जो स्टार्टअप है स्पेशली T20 क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में, इनको तगड़ा पिवट मारना पड़ेगा अब, क्योंकि ये जो भी है वो चल नहीं रहा।
नहीं बिल्कुल करना पड़ेगा। और एक बात ज़हीर खान ने बहुत अच्छी की कि आप पहले तो कप्तान चुनिए कि भाई ये मेरा कप्तान है, उस कप्तान के अनुसार आप अपनी टीम बनानी शुरू करीजिए और उसको कम से कम 3 साल का टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बदल के रातों रात चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि नया कप्तान बनेगा, नई टीम होगी, तो उसमें भी समय लगेगा रिजल्ट्स आने में। और अगर बाबर की बात करें, बाबर इनके शायद हो सकते सबसे सफल कप्तान हो T20 फॉर्मेट के, लेकिन क्योंकि कप्तानी भी तो इन्होंने ज़्यादा की है, दूसरा और कोई कप्तान बना नहीं है, बना तो वो कम टाइमिंग के लिए बना है। तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो PSL होती है उसमें से आइडेंटिफाई करो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो नंबर 4, 5, 6 और 7 पे खेलते हैं और जो परफॉर्म करते हैं। ये नहीं हो सकता कि ऐसे तो अब इंडिया में अगर IPL देखे तो 10 ओपनर हैं, ये थोड़ा 10 के 10 ओपनरों को हम लेके जाएं, करेक्ट। तो ये तो गलत वो। और आप एक खिलाड़ी से उम्मीद कैसे कर सकते हो कि उसने, अगर जैसे आजम खान है, उसने अगर 100 रन बनाए एज ए ओपनर, अब आप उसको खिला रहे हो 4-5 पे, तो आप उससे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि यार वो वैसी बैटिंग करे जैसे ने ओपनिंग की? तो अलग है ना, क्योंकि वो अगर वो पावर प्ले का इस्तेमाल करता है, फ़खर जमान अगर पावर प्ले का इस्तेमाल करता है, वो दोनों नंबर 4-5 पे खेलेंगे तो फिर वो परफॉर्मेंस भी नहीं आएगी। तो आई थिंक कप्तान, जो जैक ने कहा कि एक अपना कप्तान चुनिए, नए युवा खिलाड़ियों को चुनिए और उन्हें मौका दीजिए अगले 2-3 साल, तब जाके वो इंटरनेशनल क्रिकेट के यूज टू होंगे और फिर शायद उनकी परफॉर्मेंस बेहतर आनी शुरू होगी। इनकी एक और बड़ी अच्छी बात थी ज़हीर की, इन्होंने कहा कि बोर्ड का एक विजन होना चाहिए कि टीम में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा पहले बोर्ड में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, वो भी अगर एक ही रहे कुछ सालों तक। स्टेबिलिटी मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी, वहाँ भी फेर बदल ना हो ज्यादा। स्टेबिलिटी है कि अगर वहाँ पे ज्यादा फेर फार नहीं होगा तो फिर वो विजन बिल्कुल नीचे भी आएगा ना। वो कुछ भी हो, उसका बोर्ड में कोई भी हो, सिलेक्टर कोई भी बने, एक क्या होता है, कोर ग्रुप होता है। जैसे अगर भारत की हम बात करें तो भारत का एक 20-25 प्लेयरों का कोर ग्रुप है, उसी कोर ग्रुप में से प्लेयर आते जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई सडनली कोई बाहर से आ रहा है या किसी को निकाल दिया जबरदस्ती। चाहे मैनेजमेंट बदली हो, बोर्ड बदला हो भारत का, सिलेक्टर्स बदले हों, लेकिन ये है कि वो कंटिन्यूटी रहती है कि सिलेक्टर वो पर्चा, पेपर, फाइल सौंप के जाता है अगले को कि भाई देखो हमने पिछले इतने सालों में ये प्लेयर आइडेंटिफाई किए, ये हैं, अब तुम देख लेना आगे किसको क्या करना है। तो वो कंटिन्यूटी रहती है जो जाकर। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर फाइल लेके घर चले जाते हैं ना, क्योंकि वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, ये 2 ऐसे नाम हैं जो बैठकर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर इसी पाकिस्तान टीम के खिलाफ अपने कमेंट्स देते थे जैसे हम दे रहे हैं। आज उनमें एक सिलेक्टर और एक प्लेइंग 11 में। करेक्ट। तो जो बंदे क्रिटिसाइज कर रहे थे, सेम गलतियां अगर आज वो उनके पास पावर आई है, वो सिलेक्टर बने हैं, तो उन्होंने भी क्या किया है? सबसे पहली चीज़, यार मोहम्मद आमिर मेरे साथ था, इसको ले लेते हैं। इमाद वसीम को वापस ले आए, मोहम्मद आमिर तो ये नहीं हो सकता ना कि आप सिलेक्टर बना, अगर आज अजीत अगरकर चेयरमैन हो गए, आजा वीरू, आजा जैक, कम बैक करा देता हूँ। ये नहीं, आपको फ्यूचर देखना, आप सिलेक्टर बनो, आपके पास एक जॉब है, उस जॉब का सही इस्तेमाल कीजिए, फेवर्स मत कीजिए। तो वो एक है, वो स्टेप जैक जो कह रहे हैं ना, वो कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा सिलेक्टर्स को। ये पाकिस्तान टीम का वीरू ऐसे हो गया ना, अभी हम वो उस फिल्म की बात कर रहे थे, अमर अकबर एंथनी, उसमें गाना था, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। बट ये अनप्रेडिक्टेबल इसलिए तो कहते हैं ना, पता नहीं कि कब अच्छा खेले और कब खराब खेले। बट इस वर्ल्ड कप में तो खराब ज़्यादा खेले, अच्छा कम खेले, तो इसलिए अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान की, कुछ भी कर सकती है। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ का माहौल कैसा है, उनके ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, उनके प्लेयरों में कैसी बन रही है नहीं बन रही है, वो भी प्ले रोल करता है ना बहुत, कि यार मतलब प्लेयर अगर नाराज़ है तो इस कप्तान के अंडर नहीं खेलना है, या 2 ग्रुप बटे हुए हैं या 3 ग्रुप बने हुए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल है। बट मैं कह रहा हूँ वो सब आपको साइड में रख के एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए।